हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों डिफरेंस बिटवीन अ बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो लेट अस डिस्कस द पॉइंट। सो बार मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट is a permanent magnet, right? And electromagnet is a temporary magnet. Permanent magnet बच्चों किसको कहते हैं? Which can provide magnetism at any point of time. That is called permanent magnet. Okay. So bar magnet is a permanent magnet. It can provide magnetism at any instant or point of time. But electromagnet is a temporary magnet, and its magnetism is only for the duration of current passing through it. जब तक करंट फ्लो होगा बच्चों तब तक ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, अदरवाइज it will not produce any magnetic field. The magnetism of an electromagnet can be switched on or switched off as desired. जैसा कि बच्चों हमें पता है यह कोर है और इस कोर के ऊपर हम लोग कॉइल को प्लेस करते हैं. दिस इज द कॉइल वी आर प्लेसिंग ओवर द कोर. सो यहाँ पर जब तक इसमें करंट प्रोवाइड करेंगे बच्चों, जब तक करंट फ्लो होगा तभी तक जो है यह मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा. जैसे ही करंट जीरो अगर कर दिया, ऑफ कर दिया बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड बी फील्ड भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड टेम्पोररी मैग्नेट. अ परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूसेस अ कंपैरेटिवली वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों परमानेंट मैग्नेट का, दैट प्रोड्यूसेस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन प्रोड्यूस वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स. द स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज्ड. परमानेंट मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है बच्चों, उसका जो स्ट्रेंथ होता है दैट कैन नॉट बी चेंज्ड. On the other hand, the strength of electromagnet can be changed by changing the number of turns, by changing the current flowing in the coil or passing through the coil. The north-south polarity of permanent magnet is fixed and cannot be changed. जो भी पोलैरिटी होगी बच्चों नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दैट विल रिमेन फिक्स्ड. इफ दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, दिस विल बी नॉर्थ, दिस विल बी साउथ ओनली. इट कैन नॉट बी चेंज्ड. But the polarity of electromagnet can be changed by changing the direction of current in the coil. जैसा कि मैंने आपको बताया भी था बच्चों कि अगर कॉइल में करंट का डायरेक्शन रिवर्स होगा, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज गेटिंग रिवर्स इन द कॉइल, जैसे यहाँ पे एक कोर है बच्चों, दिस इज अ कोर and over which we are placing the coil. So just place the coil over this. So अगर यहाँ पर coil place कर रहे हैं बच्चों और इसमें करंट अगर पास करा रहे हैं इस सेंस में, दिस इज क्लॉकवाइज सेंस, तो दिस विल बिकम नॉर्थ पोल एज पर द क्लॉक फेस रूल. बच्चों क्लॉकवाइज करंट है तो सामने साउथ पोल बनेगा, पीछे नॉर्थ पोल. सो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ. अगर इसी को बच्चों एक और फ्रेम बना लीजिए और इसमें अगर करंट पास करा रहे हैं बच्चों, इफ यू आर पासिंग करंट इन द सेम कॉइल in reverse direction, suppose this time the current is entering at this point, leaving at this point, so all this current in the adjacent turns are flowing in the anti-clockwise direction. So as per the clock face rule, anti-clockwise सामने से देखा तो this will become north और इधर से देखा तो this will become south pole. So this will be south, this will be north. यह दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट है बच्चों. दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, this is electromagnet, this is also electromagnet, this is also electromagnet. So polarity यहाँ पर नॉर्थ साउथ था, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ इस तरह से था, यहाँ पर साउथ टू नॉर्थ इस तरह से, पोलैरिटी रिवर्स हो गया. सो इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो पोलैरिटी होती है नॉर्थ और साउथ पोल की बच्चों, दैट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. बट परमानेंट मैग्नेट में जो पोलैरिटी होती है, जैसे कि ये अपने पास एक परमानेंट मैग्नेट है, इफ दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, सो दिस इज परमानेंट मैग्नेट. सो इसकी पोलैरिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा बच्चों. देयर विल बी नो चेंज इन द पोलैरिटी ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल, नो चेंज इन पोलैरिटी. यह क्या रहेगा बच्चों? दिस विल बी फिक्स, नो चेंज इन पोलैरिटी
and this will be fixed. This cannot be changed. This will be fixed. Okay. So now next to this is permanent magnets are usually made of alloys such as carbon steel, chromium steel, cobalt steel, tungsten steel, and alnico. Alnico is an alloys of aluminium, nickel, cobalt, and iron. बच्चों यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं परमानेंट मैग्नेट्स जनरली जो बनता है बच्चों, दे आर मेड अप ऑफ अलॉयज. कार्बन स्टील के अलॉय से, कार्बन स्टील से बनता है, क्रोमियम से बनता है, क्रोमियम स्टील से, कोबाल्ट स्टील से, टंगस्टन स्टील से, एल्निको से. और कई बार यह पूछा जाता है बच्चों कि एल्निको क्या है, व्हाट इज एल्निको. तो एल्निको अलॉयज है. किसका अलॉयज है बच्चों? दिस इज अलॉयज, अलॉयज ऑफ होम. सो दिस इज अलॉयज ऑफ दिस इज अलॉय ऑफ, यहाँ पर एल्यूमिनियम का प्लस निकल का प्लस कोबाल्ट का, ये तीनों को, अब प्लस आयरन Fe का बच्चों ये अलॉयज है. इनको यूज किया जाता है परमानेंट मैग्नेट को बनाने में. ठीक है. परमानेंट मैग्नेट्स ऑफ दीज अलॉयज आर मच मोर स्ट्रॉन्ग देन दोज मेड ऑफ ऑर्डिनरी स्टील. Such strong permanent magnets are used in microphone. It is used in loudspeaker, electric clocks, ammeters, voltmeters, speedometers, and many other devices. So permanent magnet of these alloys are made up of uh, some strong, more strong. Permanent magnets of these alloys are much more strong than those made of ordinary steel, and such as like magnets. Permanent magnets are used in microphone. Permanent magnet को कहाँ पर यूज करते हैं बच्चों? Permanent magnets are used in, permanent magnets are used in microphone. It is used in microphones. It is used in loudspeaker. It is used in loudspeaker. This is also used in electric clock. This is also used in electric clock. So these are the applications of permanent magnet. Okay. Ammeter, voltmeter, speedometer, and many other devices. So next to this, bachon, we are going to discuss magnetism in human beings. So how the magnetism in human beings is getting produced. This is very important topic. Extremely weak electric currents are produced in human body by the movement of charge particle called ions. मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के लिए बच्चों चार्जेस का मूवमेंट होना जरूरी है, और जो चार्ज पार्टिकल हमारे बॉडी में आयंस के फॉर्म में जब वो मूव करता है, दैट प्रोड्यूस एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रिक करंट्स, एंड दीज आर कॉल्ड आयनिक करंट्स. सो हमारे बॉडी में आयनिक करंट्स का फ्लो होता है. वेन एवर देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट, अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड. तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा. और व्हेन द वीक आयनिक करंट फ्लोज थ्रू द नर्व सेल, दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन आवर बॉडी. और जब वीक आयनिक करंट बच्चों फ्लो होगा नर्व सेल के थ्रू, तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? द करंट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी इज वेरी वीक. बहुत कम कम होता है क्योंकि करंट कम है, एंड वेरी वीक एज कंपेयर टू अर्थ मैग्नेटिज्म. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में हमारे बॉडी में जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है वो बहुत वीक होता है. द टू मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी where the magnetic field produced is quite significant are the heart and the brain. जो मेन दो ऑर्गन होता है बच्चों हमारे बॉडी में जहां पर कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और सिग्निफिकेंट होता है, दैट टू ऑर्गन और दोज टू ऑर्गन्स आर हार्ट एंड ब्रेन. ठीक है. द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड inside the human body by the flow of ionic currents forms the basis of technique called magnetic resonance imaging MRI, which is used to obtain the image pictures of the internal parts of our body. बच्चों जो हमारे बॉडी में मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, that is due to the flow of ionic current, that forms the basis of a technique called magnetic resonance imaging. बच्चों यह मेडिकल साइंस में MRI जो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का टेक्निक यूज किया जाता है बच्चों
और जिसके हेल्प से बॉडी पार्ट्स या इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में है उनके इमेजेस को निकालने में यूज करते हैं बच्चों। और एमआरआई का कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक रेजोनेंसिंग, बट ये जो एमआरआई का कॉन्सेप्ट यूज होता है बच्चों, दिस इज ओनली पॉसिबल जब हमारे बॉडी में मैग्नेटिज्म हो, और हमारे बॉडी में मैग्नेटिज्म होता है ड्यू टू द flow of ionic current. So this magnetism is helping in MRI process under डायग्नोसिस। जब इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी का पिक्चर लेना हो, पता करना हो बॉडी के किस पार्ट में कहाँ पर क्या खराबी है बच्चों, उसका इमेज के थ्रू जानना हो, तो दैट टेक्निक वी कॉल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एंड दिस टेक्निक इज वर्किंग on the basis of the magnetism what is produced in our body by the flow of the ionic current. So this concept, again I will say, this is very important. You please go through the video, watch every content and make a note. So in this video this much only. So we'll see remaining topics in the next video. Thank you.